हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ट्यूटोरियल नंबर 7। और आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है ग्रुप मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने यूज़र मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था। यूज़र मैनेजमेंट को जाना था क्या होता है, यूज़र ऐड कैसे ऐड करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, मॉडिफिकेशंस कैसे करते हैं, यूज़र कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स क्या क्या होती हैं। तो मैंने बताया था कि जब भी एक यूज़र क्रिएट होता है उसके साथ में उसी नाम का एक ग्रुप भी क्रिएट होता है जो कि उस यूज़र का प्राइमरी ग्रुप होता है। जैसे मैंने अगर उमेश नाम का एक ग्रुप बनाया, तो उमेश नाम का यूज़र बनाया, तो एक उमेश नाम का ग्रुप भी क्रिएट होगा जो कि प्राइमरी ग्रुप है फॉर द उमेश यूज़र। ओके, सो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम ग्रुप मैनेजमेंट में ग्रुप कैसे ऐड करते हैं, ग्रुप का मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, एक यूज़र के लिए ग्रुप को ऐड कैसे करेंगे, और ग्रुप की जो कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं उनकी स्टडी करेंगे। और बस, और ग्रुप का मॉडिफिकेशंस कैसे करेंगे, आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे हम ग्रुप मैनेजमेंट में। ओके, तो सबसे पहली बात आती है कि हम ग्रुप क्रिएट क्यों करते हैं, आखिर ग्रुप की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे यूज़र्स की ज़रूरत क्यों पड़ी वो मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था, लेकिन ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें। तो ग्रुप की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है हमें लिनक्स में। मान लो हमारे पास 1000 नंबर ऑफ यूजर्स हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, तो उनकी जो है वर्किंग जो परमिशंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स की होंगी। मान लो कोई XYZ नाम की फाइल है, उसकी परमिशन एक्सेस करने की 1000 ऑफ यूजर्स में से 50 यूजर्स को देनी है, 100 यूजर्स को नहीं देनी है। तो उसको करने के लिए हम, ऐसा तो नहीं है कि हर यूज़र पे उस फाइल की परमिशन लगाएंगे 1000 यूज़र्स पे। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन किस काम का, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही है कि अच्छे से प्रॉपरली मैनेज करो। तो हम क्या करते हैं कि ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं सारे यूजर्स के। और अगर हमें 50 यूजर्स को अलाउड करनी है वो फाइल देखने के लिए, तो हम वो उस ग्रुप पे परमिशन लगा देंगे जिस ग्रुप में वो 50 यूजर्स हैं। अगर नहीं है तो हम एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करेंगे और उन ग्रुप में सारे के सारे 50 यूजर्स को रखेंगे और उस ग्रुप को परमिशन दे देंगे कि वो ग्रुप जो है अलाउ करे, उस ग्रुप को ये परमिशन होगी कि वो एक्सेस कर सकता है उस फाइल को। ठीक है, तो ऑलरेडी जो उस ग्रुप के अंदर यूजर्स आएंगे वो ऑटोमेटिकली उस परमिशन को इनहेरिट कर लेंगे और उस फाइल को एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट होती है हमारी ग्रुप्स की कि हमें जो बड़े टास्क करने होते हैं, बड़ी परमिशंस चेंजेस करने होते हैं, तो उसके लिए हम ग्रुप क्रिएट करते हैं और एक ग्रुप पे परमिशन लगा देते हैं और उसके अंदर जितने भी यूजर्स होते हैं उस पे जो है ऑटोमेटिकली वो परमिशन काम करने लगती है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। ये हमारा यूज़र मैनेजमेंट है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। आज हम ग्रुप मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो आज हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है ग्रुप मैनेजमेंट। ओके, तो ग्रुप मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारे दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। ओके, एक जो यूज़र होता है उसको, उसके दो तरह के यूजर्स हो सकते हैं, ग्रुप हो सकते हैं, सॉरी। एक यूज़र के दो तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, जब भी हम यूज़र क्रिएट करेंगे तो उसके साथ एक ग्रुप भी क्रिएट होता है, वो उसका प्राइमरी ग्रुप होता है। हम बाद में उस यूज़र के लिए प्राइमरी ग्रुप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जब बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है वो उसी नाम का यूज़र के साथ क्रिएट होता है, वो उसका प्राइमरी ग्रुप होता है। और प्राइमरी ग्रुप जो होता है वो
मस्ट वन होना चाहिए, मतलब ओनली वन होना चाहिए प्राइमरी ग्रुप। इसको हम जो है स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरी ग्रुप को, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रुप जो है मोर देन वन हो सकते हैं, और इसको हम जो है कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप एक होता है और इसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडरी ग्रुप क्या होते हैं, वो मोर देन वन हो सकते हैं और उसे हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये है आज का बेसिक, और इसके बाद हम कुछ फाइल्स देख लेते हैं जो कि हम लास्ट टाइम देख चुके थे कुछ फाइल्स को, लेकिन हमने स्टडी नहीं किया था। आज उनके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं। तो हमने जो फाइल्स पढ़ी थी वो थी etc/group। सो नाउ etc/group, इस फाइल में क्या है कि इस फाइल में सबसे पहले रूट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप का नेम है, ठीक है। ये ग्रुप का नेम है। देन एक्स लिखा हुआ है, एक्स क्या है, मास्क पासवर्ड है। अगर हमारे ग्रुप पे कोई पासवर्ड लगा हुआ है तो ये उसका मास्क पासवर्ड है, और ये मास्क पासवर्ड कहाँ से लेगा, ये किसी एक पर्टिकुलर किसी फाइल से लेगा। जैसे हमारा यूजर की जो मास्क पासवर्ड था वो कहाँ स्टोर था, शेडो फाइल में। ऐसे ही जो ग्रुप्स के पासवर्ड्स होते हैं वो जी शेडो नाम की फाइल में स्टोर होते हैं, ठीक है। जीरो, जीरो क्या है, जीरो इसकी जी आई डी है। जो ग्रुप की आईडी है वो जीरो है, और जो मेंबर है वो यहाँ पर आएंगे इसके। मीन्स सबसे पहले ग्रुप का नाम, ग्रुप नेम, देन उसका मास्क पासवर्ड, देन उसकी जी आई डी, मतलब जो आईडी ग्रुप को असाइन की गई है वो, देन उसके मेंबर्स, ओके। जैसे अब हम सेकंड लाइन में देखें कि बिन, बिन नाम का यूजर है, उसकी आईडी 1 है और उसके मेंबर्स कौन कौन है, रूट है, बिन है और डीमॉन है, ओके। इसी तरह से अभी हम टेस्ट नाम का ग्रुप देख रहे हैं। टेस्ट नाम के ग्रुप का कोई भी अभी मेंबर नहीं है, ठीक है, कोई भी मेंबर नहीं है। अभी हम ऐड करेंगे आगे। नाउ VIM/etc। अब हम देखते हैं जी शैडो। जी शैडो में क्या स्टोर होता है, यहाँ पर पासवर्ड्स स्टोर होते हैं ग्रुप्स के, लेकिन अभी तक हमारे पूरे सिस्टम में कोई भी पासवर्ड नहीं लगा किसी भी ग्रुप पे, तो कोई भी पासवर्ड शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे भी सेम उसी तरह से जैसे हमारे ग्रुप में था। सबसे पहले ग्रुप नेम, देन इनके जो ये डॉट्स लगे हुए हैं इनके बीच में वो ग्रुप पासवर्ड आते हैं, जो ग्रुप पासवर्ड लगा जाता है। देन ग्रुप मेंबर्स, जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, ओके। नाउ अब स्टार्ट करते हैं कि हम सबसे पहले ग्रुप को ऐड कैसे करेंगे, मतलब ग्रुप क्रिएट कैसे करेंगे। एक नया ग्रुप अगर हमें बनाना है तो ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे, तो ग्रुप ऐड, ओके। ग्रुप ऐड से ग्रुप ऐड हो जाएगा। मान लो मैंने नेटवर्क्स नाम से एक ग्रुप जो है वो ग्रुप क्रिएट कर दिया। ऐसे ही ग्रुप ऐड मैंने ओरेकल नाम से एक ग्रुप क्रिएट कर दिया, ठीक है। एक जावा नाम से ग्रुप क्रिएट कर दिया। नाउ देखते कि एंट्रीज क्या क्या हुई है हमारी। etc/group, सबसे नीचे जाना है तो शिफ्ट जी, देखिए नीचे जावा ओरेकल नेटवर्क्स, ये 3 ग्रुप क्रिएट हुए, लेकिन इनके कोई मेंबर्स नहीं है अभी, ठीक है, कोई भी मेंबर्स नहीं है, इनको आईडीज मिल गई हैं। नाउ अब अगर हम सबसे पहले एक यूजर ऐड कर लेते हैं। यूजर ऐड, मान लीजिए एक यूजर ऐड कर लिया मैंने, QWE नाम से, ओके। एक यूजर ऐड कर लिया QWE नाम से। अब देखते हैं इसका VIM/etc/passwd, ओके। यहाँ पे ग्रुप नहीं दिखेगा इसका, देखिए QWE। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो
हमारा QWE यूजर है, उसके पास कौन कौन से ग्रुप्स हैं, वो किस किस ग्रुप का मेंबर है। तो एक कमांड होती है ग्रुप्स QWE। देन क्या दिखा रहा है कि जो हमारा QWE यूजर है वो QWE यूजर का मेंबर है। ठीक है, QWE यूजर का मेंबर है। ओके, नाउ अब अगर मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि QWE जो है हमारा प्राइमरी ग्रुप है इसका, QWE यूजर का, अब मैं चाहता हूँ कि ये प्राइमरी ग्रुप जो है चेंज हो जाए। तो हम जो कमांड यूज करेंगे यूजर मॉड, जो कि हमने लास्ट उसमें पढ़ी थी यूजर के मॉडिफिकेशंस के लिए, तो हम जो है अभी क्या कर रहे हैं कि यूजर का प्राइमरी ग्रुप चेंज कर रहे हैं। तो यूजर मॉड हाइफन जी फॉर स्मॉल जी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें प्राइमरी ग्रुप यूज जो है चेंज करना है। अब मान लो मेरे को प्राइमरी ग्रुप इसका जो बनाना है नेटवर्क्स बनाना है। ओके, नेटवर्क्स और कौन सा यूजर QWE। ओके, नाउ अब हम फिर से चेक करते हैं। देखिए अब जो है प्राइमरी ग्रुप जो है हमारा चेंज हो गया। जो हमारा यूजर है QWE, उसका जो प्राइमरी ग्रुप है वो चेंज हो गया है। अब जो नेटवर्क्स बन गया उसका प्राइमरी ग्रुप। नाउ अगर हम डिटेल स्टडी करना चाहें थोड़ी ग्रुप्स की, तो हम ID QWE दे सकते हैं। QWE ID QWE ID के बाद यूजर नेम, तो वो आईडीज के साथ उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा कि उसकी यूआईडीज क्या है और कौन कौन से ग्रुप है उनकी आईडीज क्या है। ठीक है, तो हमारा यूआईडी क्या है इसकी 501 QWE की, उसके ग्रुप जो है प्राइमरी ग्रुप उसकी आईडी है 501, और ग्रुप्स कौन कौन से ऐड है अभी 501 नेटवर्क्स ओनली। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि कोई एक सेकेंडरी ग्रुप जो है ऐड हो QWE यूजर में, तो हम फिर से यूज करेंगे यूजर मॉड हाइफन, अब हम कैपिटल जी यूज करेंगे। कैपिटल जी का मतलब हम उसमें एक सेकेंडरी यूजर जो है ऐड, सेकेंडरी ग्रुप जो है ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने को जावा जो ग्रुप हमने क्रिएट किया था ऊपर वो ऐड करना है QWE यूजर में। ठीक है, यूजर मॉड, ओके सॉरी यूजर मॉड। नाउ अब हम फिर से चेक करते हैं, सबसे पहले हम ग्रुप्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, ग्रुप्स में देखा QWE यूजर्स के पास कौन कौन से ग्रुप्स आ गए, नेटवर्क्स और जावा। अब हम आईडी के साथ चेक करते हैं, ID QWE। नाउ देखिए अब जो GID है हमारे यूजर की वो क्या है 501, मतलब नेटवर्क्स वाला जो यूजर है वो उसका प्राइमरी ग्रुप है, बाकी 503 जो जावा वाला ग्रुप है वो उसका सेकेंडरी ग्रुप है। ओके, अब हम एक से ज़्यादा जो ग्रुप्स हैं वो ऐड कर सकते हैं एक यूज़र में जो सेकेंडरी यूज़र है। तो अगर हमें अब फिर से कोई ग्रुप ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, अगर अब फिर से ऐड करना है तो -A का यूज़ करेंगे, यूज़र मॉड -A-G। अब कोई भी थर्ड ग्रुप जो है हम QWE यूज़र में ऐड कर सकते हैं। नाउ ग्रुप्स QWE, देखिए नेटवर्क ओरेकल जावा 3 ग्रुप हो गए अब। ठीक है, ID QWE। नाउ यहाँ पे जो है 3 ग्रुप्स जो है हो गए। ठीक है, अब अब अगर मुझे कोई भी ग्रुप का नेम जो है चेंज करना है, मान लो मेरे को जो नेटवर्क वाला ग्रुप है, नेटवर्क्स वाला जो ग्रुप है उसका नाम चेंज करके इंटरनेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसकी कमांड लूँ, नाउ अब मैं ये चाहता हूँ कि जो नेटवर्क्स वाला जो ग्रुप है उसका नेम जो है चेंज होके
इंटरनेट हो जाए, मैं इंटरनेट कर दूँ, तो उसके लिए क्या कमांड होगी, ग्रुप मॉड, क्योंकि ग्रुप में मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं तो हमें ग्रुप मॉड लगाना पड़ेगा। ग्रुप मॉड -n फॉर चेंज द नेम, एंड नया नाम इंटरनेट, और किसको देना है, नेटवर्क्स वाले ग्रुप को देना है। ओके, अब फिर से चेक करते हैं क्या हुआ। देखिए चेंज हो गया। अब जो मैंने QWE के जो ग्रुप्स देखे उसमें जो है नेटवर्क्स की जगह पे इंटरनेट आ गया। नाउ हम आईडीज के साथ देख लेते हैं QWE। अब 501 जो आईडी हो गई वो इंटरनेट की हो गई। ठीक है, अगर हमें नाम चेंज करना हो तो ऐसे चेंज कर सकते हैं, ग्रुप मॉड -n देन न्यू नेम ऑफ ग्रुप एंड देन एग्जिस्टिंग ग्रुप जिसका नाम हमें चेंज ही करना है। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है कि ग्रुप को डिलीट करना है। ग्रुप को डिलीट करना है, तो ग्रुप को डिलीट करने के लिए क्या होता है, ग्रुप डिलीट, ग्रुप डेल, ग्रुप डेल, और जो भी ग्रुप डिलीट करना है हमें वो ग्रुप का नेम, जैसे जावा। ओके, जैसे जावा डिलीट हो गया, देखिए QWE से जो है जावा हट गया। अब ग्रुप डेल जावा, ग्रुप डेल ओरेकल, ठीक है, ओरेकल भी डिलीट हो गया। अगर लेकिन अब मैं नेटवर्क को डिलीट करना चाहूँ, नेटवर्क्स, तो क्या हुआ, नेटवर्क्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हम नाम चेंज कर चुके हैं इंटरनेट में। नाउ अब हम इंटरनेट भी डिलीट करना चाहते हैं, इंटरनेट, लेकिन ये जो है डिलीट नहीं होगा क्योंकि ये जो है QWE का जो है प्राइमरी ग्रुप है। ठीक है, अगर हमारे ग्रुप में जो है सेकेंडरी, हमारे ग्रुप में मेंबर्स हैं लेकिन जो मेंबर्स हैं वो सेकेंडरी मेंबर्स हैं, मतलब अगर मैं एक तरह से ये कहूँ कि हमारा कोई यूज़र, हमारा जो कोई ग्रुप है, ग्रुप में बहुत सारे यूजर्स ऐड हैं, लेकिन कोई भी यूज़र ऐसा नहीं है जिसका वो ग्रुप जो है प्राइमरी ग्रुप है, तो वो ग्रुप हम इजीली डिलीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, विदाउट प्रॉब्लम। अगर वो ग्रुप उस यूज़र के लिए, किसी भी यूज़र के लिए प्राइमरी ग्रुप है तो वो डिलीट नहीं होगा। तो उसको डिलीट करने के लिए क्या है कि या तो हम उस यूज़र को डिलीट करें पहले, फिर उस ग्रुप को डिलीट करें, या फिर हम पहले प्राइमरी ग्रुप चेंज कर दें उस यूज़र का, देन हम उस ग्रुप को डिलीट करें। ओके, अगर हमें फोर्सफुली ग्रुप डिलीट करना है, फोर्सफुली, तो मैं एक बार मेन पेज पढ़ लेता हूँ। ऐसा कोई इसमें स्विच नहीं है जो कि फोर्सफुली डिलीट करना करे। ठीक है, तो हमें वही करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें उस यूज़र को हटाना पड़ेगा वहाँ से, ग्रुप से, और देन अगर हमें यूज़र्स हटाना है, यूज़र मॉड -G, अब हमें QWE ग्रुप को ही उसका प्राइमरी ग्रुप बनाना है फॉर द QWE यूज़र। देन अब देखते हैं ग्रुप्स QWE, देन अब QWE हो गया। ठीक है, अब मैं डिलीट करना चाहता हूँ ग्रुप्स, ग्रुप डेल एंड इंटरनेट। ओके, अब जो इंटरनेट नाम का ग्रुप है वो भी डिलीट हो गया। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है कि वो फाइल्स फाइंड करनी है, वो फाइल्स फाइंड करनी है जो कि मान लो एक यूज़र है उमेश नाम का या फिर QWE नाम का। ठीक है, उस यूज़र ने जो फाइल्स क्रिएट की वो उसका ओनर होगा। ठीक है, मान लो QWE फाइल ने एक न्यू टेक्स्ट नाम की फाइल क्रिएट की, तो जो न्यू टेक्स्ट नाम की फाइल है वो उसका ओनर कौन होगा, QWE यूज़र होगा जिसने उसे बनाया है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि पूरे सिस्टम में वो सारी फाइल्स फाइंड करूँ जिनका ओनर QWE है। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, तो एक कमांड होती है फाइंड
फिर हमें कहाँ फाइंड करना है, किस प्लेस पे फाइंड करना है, वो प्लेस का नाम मैंने दे दिया स्लैश। स्लैश मतलब पूरे सिस्टम में फाइंड करो, ठीक है। स्लैश हाइफन नेम। हाइफन नेम अगर हम प्रेस करेंगे तो वो यूज़र का ओनर ने चेक करके सिर्फ वो उस नाम को चेक करेगा। जो जैसे अब मैंने फाइंड स्लैश हाइफन नेम एंड क्यू डब्ल्यू ई, इसका क्या मतलब हुआ कि वो क्यू डब्ल्यू ई नाम की जो फाइल्स होंगी या फोल्डर्स होंगे उनको फाइंड करके शो कर देगा। लेट्स सी। देखिए जो क्यू डब्ल्यू ई नाम के उसे फाइल्स एंड फोल्डर्स मिलेंगे वो उनको शो कर देगा, उनके पूरा पाथ को शो कर देगा। जैसे वॉर डॉट स्पूल डॉट मेल स्लैश क्यू डब्ल्यू ई मिल गया उसे, स्लैश होम स्लैश क्यू डब्ल्यू ई मिल गया। एंड अब कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये दो ही फाइल्स क्रिएट होती हैं, तो सिर्फ यही फाइल्स इसे मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। नाउ अगर मैं चाहता हूँ कि वो फाइल्स फाइंड हो जिनका ओनर क्यू डब्ल्यू ई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें यहाँ चेंज कर देंगे यूज़र, ठीक है। यूज़र यूज़र क्यू डब्ल्यू ई। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अब ये वो फाइंड करेगा स्लैश के अंदर जिनके ओनर क्यू डब्ल्यू ई है। नाउ अब जो जो क्यू डब्ल्यू ई जिस जिस चीज़ का ओनर होगा, क्यू डब्ल्यू ई ने जो जो चीज़ें बनाई होंगी, जैसे क्यू डब्ल्यू ई ने बनाया मोजिला मोजिला डॉट मोजिला प्लगइन्स, बेस आरसी, जीनोम टू, बेस प्रोफाइल, बेस लॉगआउट, ये सारी की सारी फाइल्स जो हिडन फाइल्स हैं उनका वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुई, लेकिन क्रिएट किस यूज़र से हुई, क्यू डब्ल्यू ई यूज़र से हुई। तो उनका ओनर कौन है, क्यू डब्ल्यू ई यूज़र है, ठीक है। इसलिए ये सारी फाइल्स जो है यहाँ पर शो हो रही हैं। अब मान लो कोई दूसरा यूज़र है, वो चाहता है कि पर्टिकुलर हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है और किसी क्लाइंट या फिर किसी दूसरे एम्प्लॉयज़ की ओनरशिप की फाइल्स को फाइंड करना चाहता है, तो वो सीधे सीधे फाइंड कर सकता है। फाइंड स्लैश स्लैश या फिर स्लैश होम हाइफन यूज़र और उस एम्प्लॉय का नेम। तो उस एम्प्लॉय ने जो जो फाइल्स क्रिएट होंगी, जो जो फोल्डर्स क्रिएट किए होंगे, वो सारी की सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स वहाँ पे शो हो जाएंगे। ओके। नाउ अब एक हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होती है vim/etc/default/user_add। ओके। यूज़र एड डिफ़ॉल्ट फाइल होती है। इसमें क्या होता है कि जो डिफ़ॉल्ट उसको जो चीज़ें मिलती हैं वो इसमें यहाँ पे उनकी एंट्रीज होती है। जैसे होम कहाँ पर है, ठीक है, एक्सपायरी डेट क्या है, सेल कौन सी मिलनी है, स्केलेटन फाइल कहाँ पर होनी है उसकी, क्रिएटेड मेल स्पूल मतलब मेल अकाउंट उसका बनना है या नहीं बनना है। तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट फाइल होती है। अगर हम यहाँ पर अगर इसे चेंज कर देंगे तो वो परमानेंट चेंज हो जाएगा। जैसे अगर होम डायरेक्टरी हमें सारे यूजर्स की कहीं और शिफ्ट करनी है, मतलब जो भी उस सर्वर पे होम अकाउंट होम यूज़र बने वो कहीं और बने, स्लैश होम में ना बने, तो हम परमानेंट चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। अगर हमें परमानेंट डेट सारे यूजर्स की एक्सपायरी डेट फिक्स करनी है तो हम यहाँ पे उस परमानेंट डेट ही डाल देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उस पर एक्सपायरी डेट फिक्स हो जाया करेगी। इसके सेल अगर हमें नो लॉगिन सेल ही देनी है सबको, या फिर कोई हमने अपनी कस्टमाइज सेल क्रिएट की है अगर वो सेल देनी है, तो हम उस सेल को यहाँ से डिफ़ॉल्ट दे सकते हैं, ठीक है। ये काम होते हैं इसके इस डिफ़ॉल्ट फाइल के, जो कि डिफ़ॉल्ट सेट करती है किसी भी यूज़र पे। ओके। नाउ आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पार्टीशंस क्या होते हैं, माउंटिंग कैसे होती है हमारी, और माउंट पार्टीशंस कौन कौन से होते हैं, स्वैप क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और रन लेबल्स क्या होते हैं। देन हम इंस्टॉलेशन पे फोकस करेंगे, जो हमारा लास्ट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम इंस्टॉलेशन और सर्वर कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट कर देंगे। जितना हमें मतलब बेसिक आना चाहिए सिस्टम में वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश हो जाएगा।
देन आफ्टर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस एंड बाकी की सारी चीज़ें देखेंगे. ओके, सो आई होप these videos will help you. So thank you for watching these videos, and share these videos with your friends. Thank you, bye bye, take care, and in it's zero.